जागते रहो प्रभु, आत्मा तो सदा उजागर है, उजागर है। पर्याय को भी जागरूक रखिए कि मैं एक अपरिणामी शाश्वत ध्रुव परमात्मा ही हूँ। अपने द्रव्य स्वभाव को देखो, ज्ञान स्वभाव को पहचानो। अनुभव करो प्रभु, अनुभव करो। हाँ हाँ हाँ, कैसा आनंद आनंद, सर्वांग में आनंद ही आनंद छा रहा है। सर्वांग में प्रसन्नता छा रही है। न कोई विचार, न कोई विकल्प, क्योंकि तू स्वयं, मैं स्वयं निर्विकल्प हूँ, निर्विकल्प हूँ।
हा प्रभु, मेरा ही वेदन मुझ में आ रहा है। अरे पर का वेदन तो है ही नहीं, स्व संवेदन ही हो रहा है। स्व का ही वेदन, स्व का ही फीलिंग। फिर कहाँ है प्रभु वेदन पर का? क्यों दृष्टि बाहर जा रही है? क्यों विचार और विकल्प में दौड़ लगा रहे हैं? भीतर में देखो, भीतर में आस्वाद ले लो। मैं स्वयं ज्ञानानंद हूँ। मैं ज्ञान मूर्ति हूँ। चैतन्य का आलय हूँ। अत्र तत्र सर्वत्र ज्ञान 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 ही ज्ञान हो रहा है। सिर्फ ज्ञान, सिर्फ अमृत, ज्ञान का अमृत पीते जाओ प्रभु। मस्ती मानते रहो, मानते रहो। उसी को जानते रहो, जानते रहो।
ए सठे ए परमठे शे सव अनठे। आहा हा। आत्मा ही अर्थकारी है, आत्मा ही परमार्थ है, बाकी सब अनर्थ है। तो अनर्थ के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों दौड़ लगा रखी है प्रभु? ऐसा आनंद का धाम, सुख का धाम तू स्वयं है। उसकी महिमा लाके उसमें अभेद हो जा प्रभु। दौड़ना ही है, भागना ही है, तो अंतर में भागो प्रभु, अंतर में लागो और अंतर में जागो जागो जागो। शांति शांति। नमो नमो अरिहंताणं
नमो सिद्धाणु नमो वैरियाणु नमो वज्रयाणु नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सव्यसिम पद्मं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। साध्य सिद्धि का आज दूसरा दिन है ना, पूरा होने को आया। तो कुछ समझ आई, प्रोग्रेस हो रहा है कि अभी प्रश्नोत्तरी हो रही थी ना, मैं तो एक ही प्रश्न सुना, अच्छा था। तो ये जो समझ आई तो आपको अंदर में लगेगा कि ओहो मेरा स्वभाव मैंने अभी तक देखा नहीं है, अपना आत्म तत्व कितना गंभीर है और कितनी सुंदरता मेरे अंदर है कि मैं ज्ञान आनंद शांति सुख ऐसे अनंत अनंत गुण रत्नों से भरा हुआ जगत में सुंदर में सुंदर चीज हो तो आत्म तत्व है। जड़ पदार्थ में सुंदरता नहीं है, ये तो अज्ञान ने उसके ऊपर ममता कर दी है। बाकी जड़ पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श वर्ण है, जड़ है, उसकी कोई सुंदरता नहीं, क्योंकि उस जो सुंदर तुम मान रहे हैं लेकिन उसको खुद को ही पता नहीं कि मैं सुंदर हूं। जड़ता है ना वो तो, और परिवर्तनशील है, नाशवंत बना है ना, क्षणभंगुरता है। आज सुंदर है कल वो असुंदर हो जाए, गड़बड़ हो सकती है। लेकिन चैतन्य रत्न तो अनादि अनंत काल से एक रूप सुंदर तत्व है। तो ये 2 दिन में आपके जो सत्संग और ध्यान के समझ में आ रहा होगा कि मेरे चैतन्य भगवान की महिमा लग रही है, महिमावंत तत्व है कि जिसके अंदर आनंद सुख प्रभुता आनंद गुण भरा हुआ है। यही तो समझने जैसा है, यही करने जैसा है, और इसमें ही सब कुछ मिलेगा। अरे समझ विश्वास आ रहा कि पैसा धन दौलत की जगत में जो महिमा है गलत है। भगवान वितराग ने सर्वज्ञ भगवान ने अपना स्वरूप की महिमा बताई है, वही सही है। अंदर से हार आई है तो ये ज्ञानी पुरुष कहते तो अभी आपको जो ये हार रही है तो आपके अंदर से ही पुरुषार्थ उपड़ेगा। अंदर से जब एक बार हा आई ना तो आपका आत्मा जगेगा, तो अंदर से ही भाव आएगा कि बस तो अभी मेरे पुरुषार्थ का फल मिलेगा, सफल होंगे, हम निष्फल नहीं होंगे। क्योंकि अनंत काल से जीव को अपने स्वरूप की हार नहीं आई है कि मेरे अंदर ही आनंद है, मेरे अंदर ही सुख है, मेरे अंदर ही भगवान पना है। अपने स्वरूप की कभी हार नहीं आई। बाहर लगा आनंद, बाहर लगा शांति, बाहर लगा, तो अनंत काल से बाहर से ही लेने का भाव था। अभी अपना कोई पुण्य है, भगवान की वाणी मिल गई, जिन शासन मिला और सदगुरु मिले, तो गुरु के ये योग में आके अपने को इतना तो विश्वास आ गया आज कि जो भगवान को प्रकट हुआ वो मेरे भीतर ही विद्यमान है। विद्यमान है वो भीतर में, प्रकट होगा वो पर्याय की बात है, लेकिन विद्यमान है तो प्रकट होगा ना। कुएं में पानी है तो आपके बाल्टी में ऊपर से आएगा ना, खाली कुएं में आएगा क्या? तो आपके भीतर में आनंद है कि नहीं, सुख है कि नहीं? हाँ है, विद्यमान है, भरा हुआ है, तो मेरे को सुख होगा ही, मैं सुखी होऊंगा, ऐसा विश्वास आ जाता है कि मैं अवश्य सुखी हो जाऊंगा। तो ये तब जब अपने फल स्वरूप, तो उसका फल में अतीन्द्रिय आनंद आएगा, अतीन्द्रिय सुख आएगा, अतीन्द्रिय सुख बाहर में आ जाएगा, अंदर है वो। ये विश्वास आया आपको? अतीन्द्रिय भले सुख नहीं आया लेकिन विश्वास आया ना,
कि मेरे अंदर ही है और अंदर से ही बाहर आ जाएगा मेरे से। मेरे को सुखी होने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाह्य संयोगों की जरूरत नहीं है, अंदर में ही बराबर है। मैं अंदर जाऊं और अंदर से प्राप्त करूं। जो इस प्रमाण आपको विश्वास आ जाए तो अभी क्या आएगा, अभी क्या करना, तो अभी आपको वो प्राप्त करने के लिए, स्वरूप प्राप्ति के लिए अंदर से आपको उत्साह बढ़ना चाहिए। आपके अंदर की महिमा आने से अंदर का पुरुषार्थ बढ़ जाना चाहिए। कि जो अभी क्यों, दो कारण है। एक तो ये आपको समझ आई है, वो समझ जो आप पुरुषार्थ करके उत्साह ला के अंदर नहीं जाएंगे तो समझ वापिस बदल सकती है। और दूसरा इससे भी बड़ा रीजन वो है, आज समझ में आ गया है, कल का भरोसा नहीं है अपना, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, भरोसा है क्या? भरोसा नहीं है। तो भरोसा नहीं है इसलिए आज ही लग जाओ पुरुषार्थ में। समझ में आया? पुरुषार्थ में आज ही लग जाओ, उत्साह लाओ और अंदर में लग जाओ कि भाई कल का भरोसा नहीं है, तो मैं ये जो अधूरा छोड़ के जाऊंगा तो वापस कुछ काम नहीं, भूल गए, पूरा करके जाएंगे तो ही पूरा काम होएगा। पुण्य का उदय आया है, चारों ओर से देव वाणी आ रही है। तो ऐसे मैं अभी उत्साह से आगे बढ़े हैं, उत्साह में इतना उत्साह लाया कि जगत का जो भी कार्य है वो पहले नहीं, सुबह उठ के ही पहले मेरा कार्य। पिंकी ने बोला ना कि सुबह उठ के अभी क्या करती है, मेरा काम में लगती हूँ। अभी शरीर का बाद में, एक्सरसाइज बाद में, घूमना बाद में, बराबर ना? तो पहला अपना काम कर लो बस। दिन की शुरुआत अपने से करो, दिन की शुरुआत ब्रश से नहीं। क्या करते हैं, उठ के वही ना, वो नहीं, पहले अपना में उठ के ही, सोते ही किया और उठते ही वही, दोनों बीच में जो समय गया ना उसमें अपना ही चालू रहेगा। और उठने के बाद भी सुबह ही आपने याद कर ले, दिन में कितनी बार याद आएगा। सुबह ही उठ के अपने को पहले याद किया ना तो दिन में कितनी बार अपना स्वरूप याद आएगा। सब काम करने के बाद देखेंगे, करेंगे तो गया बाद में। तो पहले संसार को याद किया ना, जड़ को याद किया ना, तो पूरा दिन जड़ ही याद आएगा। ये कर लूं, ये रह गया, ये बाकी है, ये नहीं हुआ, ये कब होगा, वही चालू जो उठते कर दिया ना तो पूरा दिन वही रहेगा। तो ज्ञानी ने बोला कि वो तो जंजाल चालू रहने वाली है, जंजाल को इतना माथे पे मत ले, जंजाल किसी की पूरी नहीं हुई है और किसी की होने वाली नहीं है, कभी नहीं होने वाली है। इसलिए उसका कर्ता बनेगा बोझा लेके, अपना अमूल्य समय, अमूल्य जीवन उसके पीछे मत बिता। और वो तो होना है, होना ही है, क्रमबद्ध है ना उसका जो फिक्स है। लेकिन अपना काम पहले कर ले, वो फिक्स नहीं है, करो तब होता है। हाँ, उसमें फिक्स नहीं लेना, पहले करना है। हाँ, नहीं तो बदे वो भी फिक्स है, तो वो फिक्स है लेकिन ज्ञानी होने के बाद की बात है, आपके लिए नहीं है। तो अभी क्या करना है, मैं निर्णय कर रहा कि मैं मेरा हित में लग जाऊं, मारू हित मारेज करूं, मेरा हित मैं ही कर लूं। शांति का वेदन मुझे ही करना है, बाहर से कोई शांति देने वाला नहीं है। मेरी शांति मेरे में से ही मिलने वाली है, मेरे अंदर ही है, और मेरे में शांति अंदर से ही बाहर आने वाली है। तो मैं मेरी शांति प्रकट करने में लग जाऊं, ये भावना अभी आनी चाहिए आज। तो प्रयोग में उतरेंगे आप, सुनने का नहीं, अभी सुनने के बाद सोचना ज्यादा है ना, अंदर में प्रयोग करना है। दूसरे से निरपेक्ष हो जाओ। जगत ने कोई पदार्थ, कोई किसी को, एक दूसरे कोई पदार्थ किसी को कुछ करता नहीं है, कुछ देता नहीं है, कोई किसी का आधार अवलंबन है ही नहीं। मतलब आप किसी के आधार से रहना नहीं, निरपेक्ष रहना, अपेक्षा किसी की। तो आपकी परिणति है अपने स्वभाव के अंदर जाने लग गई कि ओहो मेरा सुख मेरे से ही है, पर से कोई आने वाला नहीं है, और मैं पर का कर्ता भोगता नहीं हूँ, मेरा ही मैं भोगता हूँ, मेरा ही अंदर में रहा हुआ अनंत सुख का साम्राज्य मेरा ही है। बस तो मैं दिन रात रहे
तद ध्यान मही, दिन और रात अपने ध्यान ज्ञान अंदर के प्रयोग में लग जाना, अनंत सुख का साम्राज्य मिल जाएगा अल्प काल में। इतना महान वस्तु है। तो जगत के प्रति फिर उदासीनता आ जाएगी कि अभी क्या है, जब जो मेरे ज्ञान में सिर्फ झलकता है, झलकता कहना ही ज्ञानी कहते हैं कि अभी तक तेरे को वो विकल्प है, इसलिए जब अंदर में तू आएगा तो ज्ञानी बोलते कि अभी वो भी बोलना नहीं, बोलते नहीं है कि विश्व मेरे ज्ञान में झलकता है, वैसे नहीं है। जब आप अंतर्मुख हो गए तो ज्ञानी का वचन बदल जाएगा। आप बाहर खड़े हैं तो बोले अंदर आओ, घर के अंदर आओ। अंदर आए तो कि दरवाजे में खड़े, तो दरवाजे में खड़े रहने का मतलब नहीं है। आप बोले ना आपने अंदर आने को बोला, तो कि बाहर खड़े थे पहले से बोलना पड़ा अंदर आओ। अंदर आए तो बोले कि आपके अंदर आओ। हमने किधर अंदर आने को बोला था? अंदर अपने स्व में आने को बोला था। आप बाहर खड़े थे पहले, अंदर रूम में बोला, लाभ समझे अंदर रूम में बोला, ब्लॉक में बोला है, मैं अंदर आ गया। तो कि भाई अंदर आया, ब्लॉक के अंदर आया, अभी अपने अंदर आओ। तो कि अंदर आओ, अपने अंदर मतलब क्या? तो कि मैं कौन हूं? मेरे में तो हूं, है तो तू तेरे में ही, लेकिन तू अपने को शरीर मानता है, वो भ्रमणा है। तो ये शरीर संयोग से उदासीन होकर अंतर में अपने ज्ञान स्वभाव को आप देखेंगे तो रियल में ऐसा है कि आप ही दिख रहे हो। ये झलकता है वैसे ना, अभी वो निमित्त को मत देखो, झलकता है वो निमित्त की अपेक्षा है। उपादान से देखो तो मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान प्रकाश है, मेरा ज्ञान का पसारा है, मेरा चैतन्य का पसारा है, ऐसा देखो। मेरे ज्ञान में झलकते हैं तो आप अपने ज्ञान को दबाते हो और वो जो झलकता है ना उसकी महिमा कर रहे हो। आखिर महिमा किसकी आ जाती है? दर्पण में देखते हैं भाई, महिमा किसकी आती है? चेहरे की के दर्पण की? चेहरे की आ जाती है ना, क्योंकि आपको दर्पण की महिमा नहीं आ रही है। आपको महिमा दर्पण की आ जाए तो चेहरा कौन हो जाए कि चेहरे की कोई कीमत नहीं है, चेहरा दिखा ही नहीं। मैं कभी तो जिंदगी में कभी मैंने मेरा चेहरा देखा ही नहीं है, तो क्या इसकी महिमा करूं? देखा ही नहीं तो कैसे महिमा करेंगे? आपने दर्पण को ही देखा है, लेकिन आपको दर्पण की महिमा नहीं आ रही, चेहरे की महिमा आई। चेहरे की महिमा में दर्पण है तो दर्पण ही दिखता है, लेकिन आपके महिमा में वो दब जाता है। दर्पण की महिमा छूट जाती है, दब जाती है, और चेहरे की महिमा आ जाती है। बोलो। हाँ, उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं, पर अगर अंदर भी जाते तो भी वो सोच ही रहे हैं ना। हाँ, फिर पहले सोचना पड़ता है स्टार्टिंग में, क्योंकि अपन पहले बाहर का बहुत सोचते हैं ना, वो सोच बंद करके पहले मैं गायक हूँ, मेरे ज्ञान हो रहा है, मेरे ज्ञान हो रहा है। फिर धीरे 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 आपका डिसीजन बढ़ते जाएगा ना, पावर बढ़ेगा ना कि पर तो मेरे से बाहर ही है, मेरा तो मेरा ज्ञान ही दिखता है, और ज्ञान में मैं ही आत्मा हूँ, तो मेरा ज्ञान और आत्मा एक है। वो स्टार्टिंग में ऐसे सोचना पड़ता है, याद भी करना पड़ता है, फिर धीरे 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 वो ही दिखने लग जाता है, क्योंकि वो ही दिख रहा है। लेकिन वहां तक अपना दिमाग में वो बैठा नहीं है ना, वहां तक बिठाना पड़ता है। पर अभी मैं सोचूं आगे मैं बोलूं तो ज्ञान अंदर वो फीलिंग नहीं आती। फीलिंग नहीं आ रही है, माइंड बराबर है। क्योंकि फीलिंग क्यों नहीं आ रही? तेरा डिसीजन नहीं हो रहा है। तो डिसीजन कर ले आज कि ये मुझे पर दिखता ही नहीं है, मुझे मेरा ज्ञान ही दिखता है। ऐसा जो तेरा डिसीजन आ जाए, निर्णय हो जाएगा ना, तो फिर तेरे को सोचना कम हो जाएगा, फीलिंग आएगी। फीलिंग आ गई तो फीलिंग तो ला, फिर मैं आगे का स्टेप बताऊंगा। फिर क्या ऐसे है ना, जैसे है ना, तू स्टेप जान लेगी ना तो फिर तू कंफ्यूज हो जाएगी, तू कंफ्यूज होती जाएगी। अभी तू कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ी? 6 स्टैंडर्ड में, बराबर। तो 6 का ही सोचेगी ना कि 7th का पोर्शन क्या है, 8th का पोर्शन क्या है, 10th का पोर्शन क्या है, सब सुनेगी तो तेरे को और टेंशन आ जाएगी। अरे रे, इतना सारा मेरे को पढ़ना है, ऐसा हो जाएगा ना। अभी 10th का भी पोर्शन पढ़ सुन लेगी, 10th में इतने ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ये होते हैं, तो तेरे को टेंस आ जाएगा, को इतना इतना मेरे को स्टडी करना है। तो नहीं, टीचर बोलेगी नहीं, तेरे को 6 का पोर्शन समझ ले, अभी तू 6 में है ना,
तो 6th का समझ ले, फिर जब 6th का एनुअल एग्जाम हो जाएगी ना जाएंगे, बराबर ना, तो तेरे को अच्छा लगेगा, तो बोझा नहीं लगेगा, तू घबराएगी नहीं, तो सब आगे का सब जान लेगी ना, तो अरे रे इतना मेरे को स्टडी करना है, और उसमें भी 10th के बाद कॉलेज, कॉलेज का इतना, इसका इतना, अरे रे, तो अभी 10 साल का सब पोर्शन अभी से सीख लेगी, सुन लेगी, तो क्या आएगा तेरे को, टेंशन ही आएगा ना, मुझे लगेगा अरे रे इतना स्टडी करना है। मतलब ज्ञानी पुरुष बोलते कि तेरे को एक साल में नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, एक एक ईयर में करना है, इसलिए तू अभी पहले 6th स्टैंडर्ड में है तो 6th का ही बराबर पढ़ाई कर, फिर 7th में आएगी तब 7th का ही पोर्शन तेरे को दिया जाएगा, क्योंकि तू 6th में पास हो गई, तो 7th में कब मिलेगा 7th पास होने के बाद। तो जब तू ये निर्णय कर लेगी, डिसीजन कर लेगी, तो स्टेप पास हो गया, तो फीलिंग का स्टेप आ जाएगा, और फीलिंग होने के बाद क्या करना, वो 7th के बाद क्या करना, जब 8th में आएगी तब बताऊंगा, समझ में आई। तो अभी तू तेरा जो स्टैंडर्ड है ना उसमें पक्का कर, अभी तेरा ज्ञान हो रहा है, मेरे को ज्ञान ही हो रहा है, जो हो रहा है मेरा ज्ञान ही दिख रहा है, वो पक्का हो जाना चाहिए। तो ये दिखता हो तेरे को नहीं, ज्ञान दिखने लग जाएगा, हो ज्ञान दिखता है बेटा, दिखता है, मतलब फीलिंग आता है, महसूस होता है, जैसे हवा है, हवा दिखती है, हवा है कि नहीं, कैसे बताया, दिखता नहीं, हाँ कैसे बोली, वेरी गुड, सेम ज्ञान, सेम ज्ञान, अरे दिखता है, वही महसूस होना है, उसको दिखता भाषा में बोला जाता है, दिखना मतलब उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस अपने को फील होता है, फील को देखा कहलाता है, जैसे मैंने हवा को देखा ऐसे भाषा में बोला जाता है हवा है, मैंने हमारा फील किया, हा? तो वैसे ज्ञान एक फील होता है, अनुभव में आता है, तेरे को पता चल जाएगा कि ये शरीर नहीं है, अभी खुजली आ रही है तेरे को कि ज्ञान हो रहा है, वेरी गुड, ऐसे बोलने में नहीं, अभी डिसीजन होना चाहिए कि ज्ञान ही हो रहा है, खुजली क्या हो रही है, तो कि वो कर्म का उदय है, और वो जड़ ये है ना, शरीर, शरीर के अंदर वो होती जड़ की क्रिया है, तुझे तो ज्ञान हो रहा है, क्योंकि शरीर जहाँ खुजली आ रही है वहां ज्ञान है कि नहीं दे रहा, हाँ, तो तुझे तो ज्ञान हुआ। अरे इधर अभी मैं ऐसे किया, उसको खुजली आ रही है, उसको तेरे को कुछ फीलिंग आता है, उसको फीलिंग आता है, उसको उसको क्यों नहीं आता है, उधर पैर को क्यों आया, इधर क्यों नहीं आया, जड़ है, जड़ है, ले इसके अंदर चेतन नहीं है, तेरे पर पैर जड़ है कि चेतन है, पैर पैर, बराबर बोल, सोच के बराबर बोला, फास्ट नहीं बोलने का, सोच के बोलना, पैर जड़, फिर भी अंदर के मालूम पता क्यों चलता है, इसके इससे डिफरेंस क्यों है, हाँ चेतन अंदर साथ में है, तो तू है, चेतन है ना, तू नहीं चेतन, हाँ तो मैं हूं, ऐसे लेने का, मैं हूं, इसलिए मेरे ज्ञान से पता चला, राइट, तो तेरे को ज्ञान हुआ ना, ऐसा फीलिंग से डिसीजन ले, खाली सुना सुना नहीं, मेरे को ज्ञान हो रहा, ज्ञान हो रहा, तो तेरे को क्या है, खुजली आएगी, कभी इरिटेट भी हो जाएगा, अभी तेरे को इरिटेशन नहीं होएगा, खुजली आएगी तो खुजली बोले करती रहेगी, लेकिन तेरे को ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो इरिटेट नहीं आएगा, समता रहेगी, तो कर्म तेरे चले जाएंगे। ये असत्ता का उदय आया ना, खुजली आना मतलब असत्ता का उदय आया, और असत्ता का उदय में तू खुजली करती रहेगा और इरिटेट हो जाएगी, तो नया कर्म बंधेगा और दुखी हो जाएगी, और मेरे को ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, मैं तो ज्ञान हूँ, मेरे तो ज्ञान ही हो रहा है, तो जड़ की क्रिया उदय में आके कर्म का उदय, वेदने कर्म उदय आके चला गया, नया कर्म नहीं बंधा ही नहीं, क्योंकि तेरे भाव नहीं आया, तेरे भाव में तो ज्ञान आया, तेरे भाव में खुजली का, वेदन करने का, कि उसके इरिटेट होने का कुछ नहीं आया, समझ में आई, ऐसा प्रैक्टिकल करना है, अभी से सीख लो, हाँ, और प्रैक्टिकल करके तो आप लोग तो पुण्यशाली भी हो, और पुरुषार्थ करो तो भाग्यशाली भी हो, है, और ये अभी से ये छोटी उम्र में करेंगे तो हम लोग, हम सब से आगे बढ़ जाएंगे, आप लोग तो, हम तो बड़ी उम्र में मिला है, किसी को 50 साल के बाद मिला, किसी को 60 साल के बाद मिला, किसी को 70 साल के बाद मिला, किसी को 40 साल के बाद मिला, किसी को 30 साल के बाद मिला, तुमको तो माँ के पेट में मिला, इतने नसीब वाले थे ये, है? कि माँ के पेट में भी शिविर में तू सुनने को आती थी, हाँ, तो ये संस्कार है ना, आत्मा का पूर्व के लेके आया ना, अभिरुचि है, तो तुम सबसे आगे बैठ सकती, आ सकती है, ये मैं बैठा इससे इधर तक बैठ सकती है, तो सबको सुना सकती, ज्ञान है, आत्मा है, क्यों नहीं बोल सकते, आत्मा में ताकत है, ज्ञान पहले प्राप्त करके फिर बोलना हो,
हाँ, एक ये वो है, मैं अपने को पहले कमाई कर लेने की, फिर दान देने का, दूसरे से भीख मांगने का दान देना, ऐसा हो सकता है? दूसरे का ज्ञान सुनने का और बोलने का वो सेम है। दूसरे से पढ़ाई करके बोलना या दूसरे से सुन के बोलना, वो तो दूसरे से भीख मांग के दूसरे को दान देना। कमाई करके, आप कमाई करके दूसरे को दो, दान का अलग महत्व है, आनंद भी अलग है। और वो दान देते देते ज्ञान बढ़ता है, इसमें ज्ञान नहीं बढ़ेगा। दूसरे का लेके दूसरे को दे रहे हैं ना, इसमें आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप खुद प्रैक्टिकल करते करते दूसरे को देते हैं ना, तो दूसरे को देते समय भी आपका प्रैक्टिकल होता रहता है, तो आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका ज्ञान और निर्मल होता है और मजबूत होता है। बराबर समझ में आया? अभी का स्टेप है फीलिंग तक पहुंचना है, तो पहले डिसीजन और फीलिंग, बराबर 2 स्टेप तेरे को पोर्शन में दे दिया। तीसरा आगे का पोर्शन में बाद में, ये जो पास हो जाएगी तो मैं दूंगा, ठीक है? हाँ, ज्ञानमय शांत रसनु आहा घोलना। अभी आपको शांत रस ज्ञानमय का घोलन होना चाहिए बस, कि अभी वही बस 24 घंटा, अभी पूरा दिन आपको वो रहना चाहिए। तो सच्ची शिविर में आप बैठे हो, इधर आए इधर सुनने, तब श्रोता, और बाहर जाके वापिस रोना, सोता रोता या सोता रहे, ऐसे नहीं हो। 24 घंटा यही घोलन चलना चाहिए। तो आपको इस 3 दिन जो शिविर का है ना, को अलग लाभ मिलेगा। मतलब 3 दिन में आपको पहले दिन बोले थे कि दुनिया भूल जाना, 3 दिन जगत दुनिया घर परिवार खाना पीना ऑफिस जो भूल जाओ, और आप तीनों दिन आप अपने में घोलन में प्रैक्टिकल में रहेंगे, तो लगता है कि आपका काम सरल सहज और सुगम हो जाएगा। अल्प काल में आप आत्मज्ञानी बन जाएंगे। इतना महान मार्ग मिला आपने को, लेकिन उसके पीछे थोड़ी मेहनत है। तो अभी चैतन्य में जितना आप डीप डीप जाते हैं तो मजा आती है कि कंटाल आता है? डीप जाते तो नए लोग को पूछना, पुराने लोग को तो मजा आती है, नए को पूछना पड़ता है ना। अच्छा लग रहा है ना, तो डीप लेते हैं थोड़ा। नहीं तो अभी बोले आप जैसे अंदर अंदर जाते हो, हमारे से ऊपर जा रहा है, आप डीप जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी तुम्हारे साथ में डीप डीप जा रहे हैं, साथ साथ में चल रहे हैं। तो आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे ना, अंदर देखो, ये तो आपके अंदर ही आपको जाना है। भगवान भी अपने में गए तो केवल ज्ञान लेके बाहर आए, अपन भी अपने में चले जाएंगे तो आत्मज्ञान लेके बाहर आएंगे। और जिसमें आत्मज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान हुआ था भगवान को भी, पहले आत्मज्ञ फिर सर्वज्ञ होते हैं। क्या? पहले आत्मज्ञ बनना पड़ता है। भगवान भी जन्म से आत्मज्ञ थे तो सर्वज्ञ हुए, तो अपन आत्मज्ञ इधर बन सकते पंचमारा में, सर्वज्ञ नहीं बन सकते, लेकिन आत्मज्ञ बन सकते हैं। और जो आत्मज्ञ बन गया, लाइसेंस मिल गया, तो अगले जन्म में सर्वज्ञ। तो बस अभी अभी थकान नहीं लग रहा है ना, कंटाला नहीं आ रहा है ना? इस बार थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया ना, आधा घंटा वापिस एक सत्संग के बाद वापिस आधा घंटा बिठाते हैं ना आप लोग को, तो कंटाला आता होगा ना? नहीं आता है, हैं? पुण्योदय बड़ा। अच्छा, तो कसाय में थक है, एक्चुअली संसार में थकान है। जीव को जब थकान लगता है, समझो वो ज्यादा कसाई करके आया, ज्यादा पर की रुचि करके आया, पर की इच्छाएं ज्यादा करके आता है, जो मान संज्ञा में रहता है, लोभ ज्यादा लोभी जीव रहता है, उसको बहुत थकान लगती है, क्योंकि वो लोभ की पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है, मान की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, थकान लगती है कसायों में। और जब आत्मा की आराधना करेंगे, ज्ञान का अनुभव करेंगे, तो थकान उतर जाएगा, फ्रेशनेस लगेगा, प्रसन्नता रहेगी, आपको आनंद आएगा, अंतर की चेतना बाहर आनंद रूप आएगी। तो ये चैतन्य स्वभाव के अंदर में जैसे जैसे आप उतरेंगे, तो अंदर में आपको अंदर जाने की बार बार भावना आनी चाहिए। बस अभी अंदर में चले जाऊं, मैं मेरे अंदर में चले जाऊं, अंदर में सब कुछ है, तो मैं क्यों बाहर देखूं, क्यों बाहर अपेक्षा रखूं, सब कुछ अंदर है, तो बाहर ढूंढने का मतलब क्या? समझिएगा बेटा, ये तेरा डायमंड का जूत पहना है ना, रियल नहीं होगा, समझो रियल हो डायमंड, कि रियल मालूम नहीं मेरे को, रियल का होगा समझो अपन। ऐसा शादी में गई तेरी मासी के बुआ के, बुआ होती ना, बुआ ना जोना, अभी समझो तू जोना की शादी में जाएगी और तेरे को रियल डायमंड का पहनाया, और उसमें तू थोड़ा खेलते खेलते तेरा गिर गया, अभी गिरा दरवाजे के बाहर, और बाहर खेल रही थी लिफ्ट के आजू बाजू में, तुम लोग सब तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ दौड़ा दौड़ी कर रहे थे ऊपर नीचे, इधर गिर गया, और तू आके अंदर के रूम में ढूंढ रही है, मिलेगा ना? 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 1000 दिन में?
कभी नहीं। अरे इतना ढूंढती तो मिलेगा कि नहीं एक दिन? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जहां, वेरी गुड, रॉन्ग जपे। तो अब जहां है वहां नहीं, और जहां है वहां देखता नहीं है, नहीं है वहां ढूंढता है। तो अभी आपको पता चल गया ना? क्या पता चला? आपका डायमंड अंदर ही है, शाबाश। और मैं ढूंढता हूं भूसा में। भूसा क्या है? ऑफिस का बिल्डिंग का नाम भूसा है ना? भूसा, अरे दो अर्थ तो हुआ ना, भूसा है कचरा, और उसका वो ऑफिस के बिल्डिंग का नाम भी उधर डायमंड ढूंढता है। अभी कहाँ मिलेगा? राजू फोन करके बोल रहे कभी अंदर है, अंदर ढूंढो। हा हा हा, प्रभु तेरे भीतर है, तू स्वयं भगवान है। अरे ढूंढा कहाँ है? जब अंदर ढूंढने जाते हैं ना, समझे क्या? गुरु ने एक मेरे को सुनाया था, जब स्टार्टिंग में मेरे को पढ़ाते थे, बोले ढूंढ के चला ढूंढने, ढूंढ फिरा जग माही, जो चाहे तू ढूंढ को इसी ढूंढ में ढूंढ। मैं तो समझे आप क्या बोल रहे, ढूंढक ढूंढक। तो क्या ढूंढक जो ढूंढने वाला ढूंढने को चला है अपना डायमंड, अपना हीरा, अपना चैतन्य, और पूरे गांव में, पूरे विश्व में ढूंढने का निकला, नहीं मिला। और ढूंढने वाला खुद, और ढूंढने निकला। जैसे आपने नाम क्या? मुक्ति, बराबर। मुक्ति को मुक्ति चाहिए थी, मुक्ति मोक्ष। मुक्ति को मुक्ति चाहिए थी, मोक्ष चाहिए था। हाँ, और वो गांव में सबको पूछने लगी, और बाहर निकली, सब पूछे कहाँ जा रही है? अरे मुक्ति गुम गई है, तो मैं मुक्ति को ढूंढने को निकली हूं। क्या? मुक्ति गुम गई है तो मुक्ति को ढूंढने को निकली है। मुक्ति मुक्ति को ढूंढ रही है, भगवान भगवान को ढूंढ रहा है, मोक्ष मोक्ष को ढूंढ रहा है। भगवान है खुद, और ढूंढने बाहर गया। अभी भगवान बाहर से मिलेगा, आनंद स्वरूप खुद है, आनंद के लिए बाहर ढूंढ रहे हैं। कब मिलेगा आनंद? समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो अभी अंदर में ढूंढो, अपने अंदर जाना, चैतन्य के अंदर में जाओ। तो अपने बार बार अंदर में जाने का प्रयत्न करना है, दिन रात वही प्रयत्न करना। जब भी फ्री मिले अंतर्मुख हो जाओ, जब भी कोई कसाय का उदय है अंतर्मुख हो जाओ, कभी कोई वेदना का उदय है अंतर्मुख हो जाओ, किसी ने कुछ बोल दिया सामने प्रतिकार नहीं करो, अंतर्मुख हो जाओ कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। किसको बोला? शरीर को बोला। शरीर में हूँ नहीं, नाम में हूँ नहीं, मैं तो जानने वाला भगवान हूँ। अपने आप को देखने लग जाओ, आपका कर्म का उदय पूरा हो जाएगा। जो आपने शरीर माना, जो अपने को नाम वाला माना, तो आपको दुख होएगा। फिर दुख होगा तो सामने वाले के ऊपर कसाय आ जाएगा, क्रोध आएगा। इधर तो आप अपने को अंदर में चले जाओगे, संसार पूरा हो जाएगा। तो अभी ज्ञान आपका जागृत हो गया है? जागृत हो गया कि नहीं? तो आप अभी आपके अंदर में चलती धारा में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आपके भीतर में एक ज्ञान की धारा चल रही है, और एक मन की, कसाय की, इच्छा की, वृत्ति की, बेचैनी की कर्म धारा भी चल रही है। ज्ञान धारा और कर्म धारा डिफरेंशिएट कर पाएंगे? आपके भीतर में हो रहा हो, कैसे पता चलेगा? हाँ, समझ में आया? आपके भीतर में चलती की भेद ज्ञान कर पाएंगे? मोक्ष, जैसे तेरे को मम्मी ने कुछ बोला, तेरे को इरिटेट पना हुआ, दुख हुआ, तो वो क्या हुआ? अभी तू कैसे डिफरेंशिएट करेगा? तू कौन? आत्मा। आत्मा को क्या होता है? ज्ञान होता है, और कुछ नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान होता है। और इरिटेट पना किसको होता है? शरीर और मन, मन को होता है ना। तो ज्ञान और मन बाजू बाजू में है ना, तो मन को इरिटेट बनाया। मम्मी ने मेरे को क्यों बोला, सबके सामने क्यों बोला है? पापा और दादा दादी के सामने मेरा क्यों ऐसे बोल दिया? मम्मी को बोलना था तो मेरे अकेले में बोलते चलता था, लेकिन सबके सामने क्यों बोला? ऐसे ऐसे सब अंदर में दुखी हो गया, इरिटेट हो रहा, बराबर। और वो सब कुछ जानता कौन है? तेरे को खुद को भी पता चला ना कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ। आपको पता चलता है ना, आपको दोनों पता चल रहा है ना, इरिटेट हो रहे हैं वो भी, और आपको खुद मालूम पड़ रहा है कि मुझे ही मालूम तो पड़ रहा है। कंट्रोल नहीं हो रहा है, सेकंड की बात है, लेकिन पता तो चलता है ना। अभी आपको कंट्रोल कराने का डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा। जब आपको ये अंदर में मन में जो हो रहा है
उससे ज्ञान को अलग करते जाना कि मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। जो हुआ मन में हुआ। मन में क्यों हुआ? कि मैं अपने को सही वाला माना, इसलिए मुझे कहा, मैंने शरीर को बोला, नाम लेके बोला ना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं। और ऐसा ही क्यों मेरे को बोला कि मेरा उदय है, ये उदय है उसका। तो मम्मी तो निमित्त है, सामने वाला तो निमित्त है, उदय मेरा है, इसलिए शब्द ऐसा आया। और वो उदय शरीर के और मन के लिए, मैं तो ज्ञान हूं, मैं तो चैतन्य हूं। चैतन्य का, आत्मा का नाम लेके बोला नहीं है, शरीर का बोला नाम लेके। तो मैं शरीर हूं नहीं, मैं नाम नहीं, मैं ज्ञान हूं। ऐसे कसाय धारा, ये मन की धारा और ज्ञान की धारा को डिफरेंशिएट करने को आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आप जल्दी मन के ऊपर विजय कर पाएंगे, अपनी ज्ञान धारा से अपने अंदर में चले जा पाएंगे। कर पाते हो? अभी आज इतने दिन, 2 दिन से करा रहे, तो थोड़ा मन और ज्ञान अलग लग रहा है कि एक ही लग रहा है? मन अलग, ज्ञान अलग। सोचे वो मन, जाने वो ज्ञान, बस इतना। दोनों का स्वरूप समझ लो ना, लक्षण समझ लो। जो मन में सोचना आता है, फीलिंग आता है, दुख होता है, बेचैनी आता है, टेंशन आता है, भय होता है, वो मन। टोटल कसाय भाव, संसार भाव, मन। और सिर्फ जानना, सब में कॉमन क्या? जानना 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 ही रहता है वो ज्ञान। એટલે आपको ज्ञान को पहचानना इजी हो जाएगा। मन का तो हजारों रूप है, समझेगा? मन का एक रूप नहीं, खाली सोचना। कभी दुख रूप, कभी आकुलता रूप, कभी रोना, कभी कसाय गुस्से में आ जाएगा, कभी टेंशन में आ जाएगा, कभी भयभीत हो जाएगा। ये सब मन का है फंक्शन। और ज्ञान का वो टाइम एक ही फंक्शन रहा है, जानना जानना जानना। क्योंकि आपको पता है, खुद को चल रहा है ना, नहीं चलता, पता नहीं चलता है। तेरे को भय लगता, पता नहीं चलता है। टेंशन आता, पता नहीं चलता है। भूख लगती, पता नहीं चलता है। चलता है ना? तो ज्ञान का तो एक ही काम हो रहा है, क्या हो रहा है? पता चलना है, जानना। तो आपको ज्ञान को पकड़ना इजी नहीं है। मन से भी, ये मन तो चंचल है, मन तो बदलता बहुत है, लेकिन ज्ञान तो एक रूप धारा है धारा रूप प्रवाह। नया नया जन्मता जन्मता पूरा होता है, जन्मता पूरा, लेकिन एक रूप है, जानना 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 जानना। ये मन में जो भी होता रहता है, मेरे को जानना 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 होता है। जैसे दर्पण में सामने हजारों रूप आता है, कभी तुम आओ, कभी दूसरा कोई आ जाए, कभी कोई दूसरा आ जाए, लेकिन उसका काम एक ही है, जानना जानना। वैसे मेरा ज्ञान दर्पण का काम जानना जानना जानना। विचार आते जानना, खुजली आई जानना, वेदना आई तो जानना, किसी ने कुछ बोला तो जानना, होता है ना, शब्द सुनाई दिया, संगीत सुनाई दिया, जानना। हो रहा है कि नहीं सब? जानना। तो जानना जानना कॉमन को, वो धारा जो आपको जल्दी पकड़ में आ गई, तो आप ये मन और ज्ञान की भिन्नता कर पाएंगे। तो मन जैसे कि कोई कर्म के उदय से जो भी हो रहा है, कर्म का उदय का परिणाम है, वो कर्म धारा है। और मेरा आत्मा का लक्षण ज्ञान, तो मेरा कार्य जानना। और ये मन में होता है वो कर्म का कार्य। कर दो भेद ज्ञान, 2 डिपार्टमेंट अलग कर दो। आज मन में जो भी हो रहा है वो किसका कार्य है? कर्म का कार्य है। और आत्मा का कार्य क्या? जानना। वो डिपार्टमेंट अलग कर दिया कि जानना 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 लक्षण आत्मा का, तो वो जानने जानने वाला है वो ज्ञान, और ज्ञान है आत्मा का। मैं आत्मा हूं, और ये राग द्वेष इच्छा वृत्ति भय शोक, जो भी मोह भाव, समझ में आया? जो भी कसाय भाव हो रहा है, वो मन का परिणाम है, कर्म का कार्य है। उसका कर्ता कर्म है, कर्म कर्ता कर्म, समझे? कर्म का कर्ता कर्म है, और आत्मा ज्ञान का कर्ता है। तो ज्ञान का कर्ता मैं हूं, तो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। तो ये जो है, दोनों को आज भेद ज्ञान में लेना है आपको। और जिसको तो आ गया उनको तो और डीप जाना है, लेकिन मिक्स है ना श्रोता में। तो जिसको नहीं हुआ उनको ये पूरा दिन ये प्रैक्टिकल रात और दिन करना है। समझ में तो आया कि नहीं? आज प्रैक्टिकल रिपीट लो। हाँ, विचार आता है मन, वृत्ति होती है मन, मतलब पर का मनन करे इति मन। पर के बारे में सोचता है, पर के निमित्त से दुखी होता है, पर के निमित्त से कसाय कर लेता है, पर के निमित्त से भयभीत होता है, पर को जानने की
भोगने की, पर की प्राप्ति की, पर के जमा करने की, लोभ, माया, हिंसा, झूठ, जो भी भाव करता है वो सब मन है। समझ में आ गया कि नहीं आपको? अभी जो होता है तभी आपको जानना पता चलता है कि नहीं? आपका मन का आपको खुद को पता चलता है। आप कभी कभी बोलते क्या करें, हमारा मन बहुत दौड़ता है, भागता है, बोलते हैं ना, स्थिर नहीं रहता है। तो ये मन भागता है, मन स्थिर नहीं रहता है, मन बहुत चंचल हो गया है, मन बहुत दुखी रहता है, वो सब जानने वाला कौन? आपको तो पता चल रहा है ना। तो आपके अंदर में दो चीज हो गई कि नहीं, कि मन बहुत दुखी करता है, मन बहुत सोचता बहुत रहता है, मन बहुत लोभ का विचार बहुत आते हैं, इच्छाएं बहुत होती रहती है, मन को पूरा दिन छोड़ता ही नहीं है। मन को कुछ किसी ने कुछ बोल दिया तो बार 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 अंदर में बस उसके बारे में सोचता है, क्यों बोला मेरे को सबके सामने क्यों बोला, बस वो सोचता ही रहता है, दुखी हो जाता रहता है, कहाँ टेंशन में रहता है, कहाँ भय 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 सोचता रहता है सबके, बस मैं बस भय भय का विचार करता रहता है। कोई उसको देखा बस भय लगता है, या कुछ ऐसा दृश्य देखा भय लगता है, क्या ऐसा कुछ सोच से ही भयभीत हो जाते हैं। ये कौन करता है? मन। इसको सब कुछ जानता है कौन? क्या आपको मालूम पड़ रहा है? कभी आपने ध्यान नहीं दिया है, आपकी ओर आप झुके ही नहीं हो, आपका आपका अस्तित्व ही स्वीकारा नहीं है। इतना भ्रमित हो गए, इतना भ्रमित हो गए है अपन ज्ञान स्वरूप, लेकिन भ्रमणा से इतना मान लिया कि मन में हूं। क्या मान लिया? बोलो। आपने बोला कि जैसे कोई कुछ बोलता है तो आत्मा तो सिर्फ जानती है, तो उसके साथ अपन को दुख भी होता है, तो दोनों साथ में हो सकता है। हाँ दोनों हो रहा है ना, दो बताए ना बेटा। तो आत्मा के बाजू में मन है, और मन के अंदर दुख होता है, और ज्ञान तो क्या है? जानता है। ज्ञान में जो स्वच्छता है ना, जैसे दर्पण में क्या है? स्वच्छता है, तो सामने वाली चीज दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती? ऐसे ज्ञान में बाजू में मन है ना, तो मन में जो दुख होता है वो ज्ञान जानता है। तो जानना अपना स्वभाव है, और ये दुख लगना मन का स्वभाव है। तो दुख उसके लग जाता है, लेकिन अपने अभी दुख को मिटाना हो तो क्या करें? तो कि पहले अपने को, अपना स्वरूप को ध्यान में लोगे, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानता हूँ। तो क्या होगा? मन में जो दुख हुआ ना, उससे अपना एकता टूट जाएगी कि मन को दुख हुआ है, मेरा नहीं, मैं नहीं, मैं मन नहीं हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ। फिर दूसरी बार कोई बोलेगा, एक बार तो दुख लग गया है ना, बोला है तो अभी आपने भेद ज्ञान सीख लिया ना, अभी दूसरी बार जब आपको कोई बोलेगा, उदय आया, तो आपको अभी दुख भी कम हो जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं मोक्ष शरीर का नाम है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कहाँ बोला है, मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ। तो धीरे धीरे आप जब अपने ज्ञान का अस्तित्व फील करते जाएंगे, तो मन धीरे धीरे विश्राम हो जाएगा। समझो, मन का अस्त हो जाता है। आपको एक गाथा का प्रमाण देता हूँ। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम अनुभव, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव ताको ना। आत्मा की जब अनुभूति होती रहेगी, आत्मा का अनुभव हो जाता है, तो मन विश्राम हो जाता है अनुभव के समय। और फिर आपको जागृति, जब बाहर आप अनुभव से बाहर आएंगे, तो आपको मन और ज्ञान की भिन्नता आ जाएगी, और आप अपने को आत्मा रूप देखते जाएंगे। और किसी ने कुछ बोला, तब जो आप अलर्ट रहेंगे, तो आपको फीलिंग नहीं आएगा। मन में जागृति रहेगी तो मन नहीं जन्मेगा, मन जन्मेगा नहीं कि मुझे बोला ही नहीं, रॉन्ग नंबर का फोन आए, और वो फोन पे सीधा आपको कौन हो पूछने बिना सीधी गाला गाली करने लग जाए, है? और फिर आप बोले, भैया आपको कौन सा नंबर चाहिए, आप कौन चाहिए? तो मोक्ष के बदले बोले कि मेरे को तो पराग चाहिए। अरे रॉन्ग नंबर। तेरे को कितना फीलिंग होगा? कितनी गाली दी, लेकिन इतनी गाली दी, तेरे को कोई फीलिंग नहीं होएगा? तुझे बोला ही नहीं ना, आपको पता चल गया ना कि रॉन्ग नंबर है, तो उसने नंबर रॉन्ग लग गया, वो मेरे को वो समझ के बोलने लग गया, तो मेरे वो ज्ञान में झलका, कान में अंदर झलका, लेकिन मेरे को नहीं बोला है, तो क्या हो गया? रॉन्ग नंबर। तो भी आपको क्या तकलीफ होती है? आपके बारे में कितना बोला। जब आपको ये पता चल गया ना कि शरीर के बारे में बोला है, रेणु का नाम लेके बोला हो, तो
रॉन्ग नंबर है। मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। हैं? अभी बस तो ये भेद ज्ञान सीख लिया तो आपको मन अभी जन्मेगा नहीं। बोल ज्ञाता दृष्टा रोग, सामने वाला बोल बोल के थक जाएगा, इसके नहीं, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? तो क्या फर्क पड़े तो ज्ञानी कहलाएगा नहीं। ज्ञानी इसका नाम कि जिसको अंदर में पता चल गया रॉन्ग नंबर ही है। तो रॉन्ग नंबर वाला कितना भी गुस्सा करे आपको कुछ होता है क्या? वैसे ही रॉन्ग नंबर है। जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा ना, फिर ये शरीर का नाम, शरीर के नाम से कुछ बोले रॉन्ग नंबर है। मैं तो जानने वाला, देखने वाला चैतन्य हूँ, मैं तो आनंद मूर्ति हूँ। भगवान महावीर के जो जो बड़े महापुरुष हो गए ना, उनके ऊपर शरीर के ऊपर किसने उपसर्ग किया, भगवान को मारा, या भगवान के सामने कितना उनके नाम से बोलने लग गया, भगवान बोले रॉन्ग नंबर है। उसके ऊपर ऐसे मारने लगे तो क्या रॉन्ग जगह है? बोला रॉन्ग नंबर, ये मारा तो क्या रॉन्ग जगह पे है, मेरे पे नहीं है, पड़ोस में है। मुझे क्या, मैं तो क्या है, मेरे को वो छू भी नहीं सकता है, मेरे को वो देख भी नहीं सकता है? वो कहाँ है वो देख सकता है, मेरे को वो क्या छू सकता है? अरे तो इसको बोलता है वो जड़ है, वो तो मुर्दा ही है। नहीं है मुर्दा, ये तो मुर्दा ही है। और मुर्दे को तो कुछ भी करे क्या होता है? कुछ नहीं, रॉन्ग जगह है। कितना ऐसा तो उसको कुछ, उसको लगे कि इसको इतना मारते तो भी कुछ नहीं हो रहा है, बोलते तो कुछ नहीं होता है, तो अभी क्या करें? थक जाएंगे बेचारे और चले जाएंगे, कर्म को भी थक जाएंगे, कर्म भी थक के चले जाएंगे कि चलो अभी दूसरी जगह ढूंढो, ये अभी ये आत्मा के पास कुछ नहीं चलने वाला है। वो आत्मा से कर्म हटके चले जाएंगे, 8 कर्म भग जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। अपन बनना है, ये मोक्ष मार्ग है, प्रैक्टिकल है, लेकिन जितना करेंगे इतना जल्दी पहुंचेंगे। समझ में आया क्या? राग द्वेष कसाय वक्त भी अपने आत्मा को देखना है। अभी वो प्रैक्टिकल का जो प्रश्न चला था शनिवार को, अभी थोड़ा हाई लेता हूँ, चलेगा ना? हाई था नहीं अभी कि लो था? नए लोग के लिए हाई लगा होगा, नहीं? क्या लगा तेरे को, कैसा लगा? हाई लगा कि लो लगा? आज ख्याल में आया, चलो अच्छा लगा ना। तो आज अलग हो गया ना मन और ज्ञान। ज्ञान यानी जानना, जो जाने सो ज्ञान। हाँ, और जो भी मनन करता पर का मतलब पर में भाव, पर भाव मतलब मन, सिंपल। पर भाव, पर का भाव जो भी हो रहा है मन है, और जानने का भाव हो ज्ञान है। और जो ज्ञान अभी जानने का सम्यक तब होगा, आपने जानना तो पकड़ा, अभी आपका ज्ञान सम्यक करना हो तो कैसे जाने? तो कि जो ज्ञान जिसका है उसको जाने, वो ज्ञान सम्यक। ज्ञान किसका है? गायक का है। तो मैं गायक हूं ऐसा जाने तो सम्यक ज्ञान। दरवाजा बहुत अच्छा है, दरवाजे को ज्ञान जाना तो वो मिथ्या ज्ञान, पर ज्ञान हो गया, वापिस इंद्रिय ज्ञान हो गया। इंद्रिय के सहारा बाहर को देखा ना, मुक्ति कल पूछा था तू, थ्रू इंद्रिय, आंख से पर को देखा ना ज्ञान ने, वो इंद्रिय ज्ञान हो गया। ज्ञान तो अपना जो था, अपने आत्मा को देखने के लिए इंद्रिय की सहारे जरूरत नहीं है, पर को देखने के लिए इंद्रिय चाहिए। आपको रूप को देखना है तो क्या चाहिए? कौन सी इंद्रिय चाहिए? आंख चाहिए। शब्द सुनना हो तो कौन सी इंद्रिय चाहिए? कान चाहिए, बराबर नहीं? रस चखना हो तो चाहिए ना। आत्मा को देखना हो तो कौन सी इंद्रिय चाहिए? कोई इंद्रिय से दिखता है क्या? हो कोई इंद्रिय का नहीं है। अति इंद्रिय हो तो मैं हूं, तो जब ज्ञान अपने आप को मैं हूं ऐसा स्वीकार करते जाएगा तो आत्मा दिखने लग जाएगा, तो वो ज्ञान सम्यक हो जाएगा। और ज्ञान पर को देखने लगे तो ज्ञान वापिस मिथ्या हो जाएगा। ज्ञान मन को देखता है अनंत काल से, तन को देखता है इसलिए दुखी हो रहा है। जब ज्ञान अपने को मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को देखेगा तो भगवान हो जाएगा। क्या बनना है? तो अपने आप को देखने लगो। पर ये है ना, ये है तो उनको नहीं देखना, तो भाई वो तो अनंत काल से उसको देख रहा है, क्या मिला? कसाई हुई, 4 गति का परिभ्रमण हुआ, तो उसको देखने में तो कोई आनंद आया नहीं, सुख नहीं मिला, और अपने को देखना रह गया। तो अभी ज्ञानी पुरुष बोलते थोड़ा टाइम तो एक बार बंद करके देख, अंदर में देख, और अंदर में देखने के बाद तो फिर बाहर के देखने का रस ही नहीं रहेगा, क्योंकि क्या देखे? खाली उनका प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है, वो भी उनकी अपेक्षा कहलाता है।
दर्पण की अपेक्षा तो देखा जाए तो दर्पण है, समझे क्या? चेहरे की अपेक्षा है कि भी चेहरे का प्रतिबिंब है, लेकिन जब आप दर्पण को हाथ लगा के देखेंगे ना तो क्या हाथ में आएगा? जहां आपका चेहरा है वहां, वहां भी क्या आएगा हाथ में? दर्पण ही हाथ में आएगा। तो दर्पण की ओर से देखो तो क्या जहां आपका चेहरा दिख रहा है वो क्या है? दर्पण है कि चेहरा है? जहां आपका चेहरा दिख रहा है वहां ओ लगा ना हाथ, जहां अग्नि दिख रही है दर्पण में वहां हाथ लगा के देखना कितना गर्म हो गया होगा। तो दर्पण दो तरफ से देखा जाता है, सामने वाले पदार्थ की अपेक्षा देखा तो रिफ्लेक्शन कहलाएगा कि प्रतिबिंब पड़ रहा है। जब दर्पण से देखो तो दर्पण ही है, चेहरा नहीं है उसमें, चेहरे का आकार नहीं है। चेहरे का आकार तो चेहरे के साथ है, जो चेहरे का आकार है किसी का लंबा गोल हो जैसे होगा तो वो तो चेहरे के साथ में है कि दर्पण में अंदर चला गया। तो दर्पण में जो आकार हुआ वो किसका आकार है? देखना हाथ लगा के सब जगह जहां आकार हुआ होगा ना पहले हाथ पूरा लगा के देखना, दर्पण ही हाथ में आएगा। तो दर्पण का ही आकार था, दर्पण ही था, तो आपको चेहरा दिखना बंद हो जाएगा। क्या चेहरा ये तो दिखता ही नहीं है, आज तक किसी ने अपना चेहरा देखा ही नहीं है। लेकिन अभी चेहरे के रिफ्लेक्शन को अपना चेहरा मान रहे थे, वो भ्रम भी टूट गया कि रिफ्लेक्शन है वो चेहरा नहीं है, दर्पण है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये क्या दिखता है आपको बोलो अभी? ज्ञान के क्या एक मोबाइल नहीं दिखता है? नहीं, मोबाइल तो है ना सामने, वो उसमें हो भले हो, मेरे में मैं दिखता हूं, मोबाइल आकार भी मैं दिखता हूं। ये जो रहस्य आपको पकड़ में आ जाएगा, मन आकार भी मैं दिखता हूं। मन कहाँ है? मन पावे विश्राम, मन का विश्राम हो जाएगा। मन 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 नहीं है, ज्ञान 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 ही है। एक बार एग्जांपल दिया था, अभी मेरे को ये लेना था लेकिन अभी वापिस प्रश्न आया तो थोड़ा कर लेते, क्योंकि जहां तक मन और ज्ञान का भिन्नता का विश्वास पक्का नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। सरोवर का दृष्टांत दिया था, सरोवर ऊपर ऊपर रात्रि का समय था, पूर्णिमा थी कि क्या? पूर्णिमा, पूर्णिमा थी, पूर्णिमा की रात थी, ऊपर चंद्रमा और सितारे सब, नीचे सरोवर। तो क्या दिखता है सरोवर में? चांद दिखता है, सितारे दिखते हैं। तो अब एक एक हाथ में पकड़ के लेके आना ना सितारे, जहाँ एक सितारा दिख रहा है ना उधर से हाथ से पकड़ना, फिर दूसरा नंबर का सितारा पकड़ना। क्या आएगा हाथ में मालूम? सितारा नहीं आएगा, दिखता रहा है ना, जहां दिख रहा है तो आपको बोले सितारा इधर है ना, चांद इधर है ना, तो क्या हाथ में आ रहा है? पानी, बराबर कि नहीं? तो आपको चॉकलेट के क्या क्या बात है, जो भी चीज आपको याद करो आपके सामने, वो आपको टेस्ट आता है कि नहीं आता है? चॉकलेट का मीठा आता है कि नहीं स्वाद? क्या आता है स्वाद? हाथ में क्या, जैसे हाथ में पानी आता है वैसे ज्ञान का ही स्वाद आता है, ज्ञान का ही अनुभव होता है, ज्ञान का ही जानना होता है। आज तक जीव ने चॉकलेट के नहीं कोई भी परमाणु को चखा भी नहीं है, खाया भी नहीं है, देखा भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं किया है। अरे स्पर्श नहीं किया, हमको तो ठंडा एकदम ठंडी हवा स्पर्श होती है, तो ये भ्रम है, हवा ठंडी है। ज्ञान ऐसे जान लेता है उसका, लेकिन अपने में बैठे बैठे उसका ज्ञान हो जाता है। कैसे? ऐसे अपने को जानते हो ज्ञान हो जाता है। पीछे गाड़ी आती है ना, कैसे देख पता चलता है गाड़ी चलाने वाले को? पीछे देखे बिना, आगे देखते देखते पीछे का ज्ञान हो गया है कि नहीं? कैसे? दर्पण में। वैसे दर्पण, ज्ञान दर्पण को देखते हैं तो ज्ञान दर्पण में पर का तो ज्ञान हो ही जाता है, लेकिन पर का ज्ञान की वास्तविकता पता चल गई कि रियल में पर का ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान है। अपने ज्ञान में पर कैसा पता चल जाता है? जानते हैं अपने को ही, अपने को जानते। जब आप देखते हो दर्पण को ही, दर्पण में देखने में पीछे गाड़ी है पता चल जाता है। तो आप गाड़ी को देखते हैं, दर्पण को देखते हैं? दर्पण को देखते देखते पीछे गाड़ी का पता चल गया। ऐसा दर्पण दिखाई दिया कि पीछे गाड़ी कितनी है कि 1 2 3 उसमें चौथे नंबर में अपनी गाड़ी, वो भी पता चल जाता है। तो आपको पीछे गाड़ी देखे बिना आपकी गाड़ी का पता चल गया है?
कैसे चला? दर्पण ऐसा दिखता है कि सामने वाला भी ज्ञान हो जाता है। वैसे ज्ञान अपना ऐसा है कि जब अपने को आप देखने लग जाएंगे, लोक का ज्ञान हो जाएगा। अभी लोक का पाठ का ज्ञान हो रहा है, वो तो मति और श्रुत और केवल ज्ञान की, तो ज्ञान की क्वांटिटी में फर्क है, क्वालिटी सेम। जब ज्ञानी की और केवली भगवान की ज्ञान की जानने की क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी में फर्क है। क्या? ज्ञानी भी अपने ज्ञान को ही देखते हैं और केवल ज्ञानी भी अपने ज्ञान को ही देखते हैं। फर्क इतना है कि उनको लोकालोक दिखाई देता है, और ज्ञानी को जितना उगाड़ ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान, जितना इंद्रिय ज्ञान है, जितना वो दिखाई देता है। देखते अपने आप को, तो ज्ञान में मन दिखाई देता है कि नहीं? तो पहले तो समझना होगा कि ज्ञान ही दिखाई देता है ना, ज्ञान में मन कैसा हो पता चल जाता है, ऐसा समझे? अभी ये क्या प्रश्न नहीं है ना तेरा? अच्छा, तो अभी 10-20 मिनट है, अपन ये प्रैक्टिकल और ले लेते हैं। ले लेना, थोड़ा डीप ले। अभी आज का दिन तो सब स्लो लो ना, फास्ट हो जाता हूँ, सॉरी। बोला ना, मेरे को बोलते रहना, मैं तो समझता हूँ सब समझ गए एकदम। मेरे को सिद्ध भगवान दिखते, सब केवल ही दिखते हैं, ऐसे लगता है सब कुछ स्वीकार होता ही जाएगा। केवल ज्ञानी है सब, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? आप तो भगवान हो सब। सॉरी, फिर भी मैं सॉरी बोल देता हूँ, मेरे को याद कराते रहना, दादी के लिए और सबके लिए। थैंक यू। अभी ये जो प्रश्न है आत्मार्थी का प्रश्न, कि ये जो आप वस्तु बता रहे आत्मा, जानना जानना, उसको प्रयोग में प्रैक्टिकल लेने लिए हमको क्या करना चाहिए? बराबर है? प्रैक्टिकल करना तो हमको कैसे करना? तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि प्रथम पहले क्या करना, विचार में निरावलंबी पणे चालू જોઈએ। कोई ना आधार विना ज अधर थी चाले के हूँ आवो छू। पहले आपको ये समझना पहले जरूरी है। समझने के बाद आप खुद अंदर में प्रैक्टिकल थिंकिंग करना चाहिए। किसी का आधार मतलब अभी जो सुना है उनके बाद बार बार हमको सुनाओ नहीं, एक बार सुन लो, समझ लो, सुन लो, चाहिए तो लिख लो, बराबर 2 बार 3 बार प्रैक्टिकल समझ लो, प्रश्न करके भी समझ लो, बाद में खुद प्रैक्टिकल उसके करने के लिए सोचो। पहले तो वस्तु को अंदर में सोचो कि क्या बताया था कि ज्ञान निर्मल, जैसे दर्पण है, दर्पण की स्वच्छता रिफ्लेक्शन कहने की बात है। बाकी पदार्थ का जो कलर है, आकार है, सामने वाला चेहरा है, सब चेहरे में ही रहता है, दर्पण में कुछ आता नहीं है। दर्पण में जो दिखाई देता है वो रियल में क्या आता है कि रियल में दर्पण की स्वच्छता का ही क्रिएशन है, उसकी ही महिमा है कि सामने वाले पदार्थ में गए बिना, सामने वाला पदार्थ अंदर आए बिना, वो दर्पण सामने वाला पदार्थ जैसा होके सामने वाला का पदार्थ का ज्ञान करा देता है। ऐसे आप पहले अभी आप थिंकिंग करो तो आपको ज्ञान स्वभाव में आएगा। ओ, मेरा ज्ञान भी ऐसा है कि केवल भगवान लोक में तो रहते, अलोक में तो जा नहीं सकते, फिर भी अलोक का ज्ञान बैठे बैठे इधर हो जाता है। तो कैसे होता होगा अलोक का ज्ञान? तो क्या अलोक इधर आता नहीं है ज्ञान, फिर भी अलोक ऐसा है, वो ज्ञान को पता चल गया। कैसे? तो कि ज्ञान की निर्मलता ऐसी हो जाती है कि सामने वाला पदार्थ आके झलक जाता है। पदार्थ वैसा है, वैसे ज्ञान में ऐसा ज्ञान हो जाता है। तो बस अपने को ज्ञान होता है, सिर्फ ज्ञान होता है। सामने वाला पदार्थ का ज्ञान, मन का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, विचारों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। ऐसे अधर, ऐसे प्रैक्टिकल आपको करना चाहिए। समझे? सहारा लिए स्टार्टिंग में लेना समझने के लिए, फिर जब चिंतन करे, अंदर में प्रयोग करना है, प्रैक्टिकल करना है, तब आप स्वावलंबी। खाना मम्मी बनाया, वहां तक आपका मम्मी बनाया, मम्मी ज्यादा ज्यादा थाली में भी दे दे, इससे भी ज्यादा छोटी है तो मम्मी मुंह में भी दे दे, बराबर, वहां तक मम्मी का आधार। चलो फिर चबाना मम्मी को है, अपने को, फिर गिटना खुद को ही ना, और हजम करना अपने को। तो वैसे ही ये प्रैक्टिकल जब करना है तो देव गुरु शास्त्र माँ बाप के सामने है, अपने को वहां तक प्रैक्टिकल थाली में दे देंगे, हाथ में भी दे देंगे, मुंह में भी दे देंगे, बस इससे आगे आपको करना है। तो वैसे इसलिए लिए कि आप स्वतंत्रपने आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना, चिंतन मनन करके भेद ज्ञान करना शुरू करो कि उत्पाद किसे कहते हैं, व्यय, ध्रुव, ऐसे सब जो है प्रैक्टिकल ज्ञान मन जो बताया, उसके ऊपर आप चिंतन करना, प्रैक्टिकल करना। तो ये विचार आपको चालते रहेंगे, आपको फिर
इतने इसका ज्ञान के बारे में वो सोचना चालू ही रहेगा, तो इसमें आपको धीरे धीरे रस आएगा कि ये तो बात बहुत अच्छी है, अनंत काल से ये अपन समझे नहीं, और ये समझूंगा तो मेरा मोह ही मर जाएगा। अनंत ज्ञानियों को ये स्वरूप समझने से मोह मर गया। मोह मर गया, समझ गए? मोह ही टूट गया, मोह रहा ही नहीं, निर्मोही बन गए, भगवान बन गए। और आप भी ऐसे चिंतन करेंगे तो लगेगा इस बात तो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सही है, ये कर दूंगा तो मेरा मोह ही टूट जाएगा, मेरे में फिर वो राग द्वेष दुख होना, बेचैन होना, टेंशन, आनंद ही आनंद रहेगा। आपको खुद अंदर से सोचेंगे और स्वरूप का रस आएगा तो आपके अंदर से विश्वास आते जाएगा, तो फिर आपको बाहर में आने का मन ही नहीं होएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा कि अंदर ही बैठो, अंदर ही रहो, अंदर का आनंद लेते रहो, अंदर में मजा आएगा, अंदर के खींचाव आएगा। और अंदर जाएंगे तो फिर बाहर आने का मन नहीं होगा, और बाहर होंगे तो अंदर जाने का भाव होगा। मैं बोला फास्ट बोल गया? अंदर जाएंगे तो बाहर आने का मन नहीं होगा, और बाहर जब रहेंगे तो अंदर जाने का ही खींचाव आएगा, अंदर चले, अंदर जाए, अंदर जाए, अंदर जाए। बाहर में क्या है? बाहर में कुछ नहीं है, अंदर चलो, अंदर चलो। समझ में? बहुत बार मई महीना हो, गर्मी ज्यादा पड़ रही हो, और आप कोई कारण से बिना चप्पल से ये रोड पे सामने जगह जाना पड़ा, और हाथ में छाता भी नहीं है, पैर में चप्पल भी नहीं है, और दोपहर का 1-1:30 बजा है, तो आप अभी क्या करेंगे? जल्दी घरे आओ, क्या भागेंगे? घर पे जाने का भाव है, जल्दी जल्दी जो भी काम है अभी जाना पड़ा है तो जल्दी, पता कि भैया जल्दी करके दो, जल्दी करके दो। है? अंदर घर पे आने का भाव आएगा कि नहीं? वैसे ज्ञानी को संसार यानी अग्नि, जलना, अकुलना, बेचैनी, भय, चलो चलो जल्दी अपने घर में। कितनी शांति है अपने घर में, आनंद, निराकुलता, प्रसन्नता, निर्भरता, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई फीलिंग नहीं, न राग न द्वेष, आनंद ही आनंद। तो इसे अंदर आने का भाव रहेगा, तो बाहर आने का मन ही नहीं होएगा, और बाहर गए तो उसे भाग के अंदर आने का भाव होएगा। विकल्प रहेगा, लेकिन विकल्प में भी ऐसे रहेगा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, समझे? आपके मन में 24 घंटा भी वही चलेगा। सच्चे आत्मार्थी की पहचान हो, आप ये 24 घंटा ये रहेगा तो आप घबराना नहीं, आप सही मार्ग के आगे बढ़ रहे हो, जल्दी आत्मज्ञानी बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। 24 घंटा यही चलक, मैं ऐसा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं सब जान रहा हो रहा, मेरा ज्ञान ही हो रहा है, ये सब झलक रहा, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ। वो 24 घंटा वो गोलन चालू रहेगा, तो आपको अंतर्मुखपना बढ़ते जाएगा। और स्वाध्याय भी होता है, समझो कि समझो स्वाध्याय में आए, सत्संग में आए, तो जहाँ आपकी ज्ञान की कि गायक की बात आएगी तो आपको तो वो मैं हूँ, ये मेरी बात हो रही है, अरे वो तो आपको लाइव लगेगा। इधर सत्संग में जो बात आएगी ना, आपको इधर लाइव फील होते जाएगा, वो मेरे को ज्ञान ही हो रहा है, बराबर है, ठंडी हवा आ रही है, ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। नहीं तो क्या है, जिसको गर्मी लगती हो ना, हाँ मस्त ठंडी हवा आ रही है, कितनी अच्छी लग रही है, और जिसको ठंडी लगती है, अरे यार ठंडी लग रही है, दो क्या हुआ? राग और ज्ञान हो रहा, तो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। हवा ठंडी है ऐसा ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, मुझे तो ज्ञान का ही फीलिंग हो रहा है, मुझे तो ज्ञान का ही फीलिंग हो रहा है। तो ऐसे कर रहे तो आपको आनंद आएगा, तो आपको बार बार ये प्रैक्टिकल करने का मन आएगा कि इसमें देखो कितना में राग द्वेष छूट गया मेरा। तो स्वाध्याय में भी ये द्रव्य, ये गुण, ये पर्याय, ये ज्ञान धारा, ये ज्ञान वेदन, ये ज्ञान की अनुभूति, ये सब जब बताते हैं तो आपको क्या लगेगा? अरे यही मैं हूं, मेरा यही हो रहा है। अरे आप सुनते सुनते वो आपको चालू हो जाएगा, सत्संग में ज्ञान धारा की बात समझाने में आएगी, आपको तो फीलिंग में आ जाएगी, इतना आप अंतर्मुख हो रहे हैं। तो सत्संग में समझा रहे हैं और आपको तो समझना नहीं, अभी आपको वेदन में आने रहेगा, फीलिंग में आते रहेगा, ओहो, तो आपका तो फीलिंग गाढ़ होएगा। स्वाध्याय में आने से यही मैं हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही परमात्मा, मैं ही परमात्मा, मैं ही परमात्मा, मेरा ही अनुभव हो रहा है, मैं ही अनुभव कर रहा है। छूट जाएंगे। अभी आपको एक ही विकल्प रहेगा, दो एक समय दो विकल्प रहेगा, है? जगत का विकल्प छूट जाएगा ना। जब आप सत्संग सुन रहे हैं, सुनते सुनते प्रैक्टिकल की बात आ रही है, प्रैक्टिकल जो बता रहे हैं, तभी आपको इधर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तभी आपको प्रैक्टिकल हो रहा है, तभी जगत के विचार आएंगे क्या?
सहज छूट जाएंगे, पूरा जगत छूट जाएगा, संसार छूटते ही जाएगा। अंदर से जो भाव संसार है वो अलग होते जाएगा, भाव में से संसार निकलता जाएगा। आप सिद्ध भगवान के अंदर में प्रवेश होते जाएंगे, आपके भीतर में आनंद शांति का वास होते जाएगा। प्रैक्टिकल का बात है ये, प्रयोग का पूछा है ना, प्रैक्टिकल कैसे करना, तो करते रहना ऐसा। आप अंदर में प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो शास्त्र का शब्द बिना हैया उकेल, मतलब शास्त्र में जो भी शब्द आया है, शब्द में आपको जो बताएंगे उसको आपके दिल में, आपके अंतर में वो समझ में आते जाएगा। शब्द का भले मीनिंग नहीं आता हो, ये शास्त्र आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि जो भी हजारों शास्त्र है ना, उसमें यही बताना था, यही बताया हुआ है अलग अलग एंगल से। तो जो शास्त्र में बताया था वो पूरा उसका सार आ गया आपके पास। तो सब शास्त्र पढ़ लिया आपने, सब शास्त्र जान लिया। एकम जानई से सबम जानई, शास्त्र का वचन है। एक आत्मा को जाना, उसने सब कुछ जान लिया। जिसने सबको जाना लेकिन एक को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, ऐसा भी लिया है। सबको जाना लेकिन अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, ऐसे कैसे? तो कि जो सबको जानने वाला तो मैं हूं, और जब मैं खुद हूं और मैं अपने को नहीं जानूं तो सबको कैसे मैं जाना कहलाएगा? समझे कि नहीं? अपने को जानने वाला है, सबको जानने वाला तो मैं हूं, और मेरे को भी मैं जानता नहीं हूं, तो सबको जाना कैसे कहलाएगा? सबको जानने वाला तो तू है, और तुझको जानता नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। तो पर को जानना हो ही नहीं सकता है, और पर का जानना है वो ब्रह्म होता है, ये ब्रह्म रूप है। जब जानो नहीं निज रूप को, सब जानो फोक, और जब जानो निज रूप को, सब जानो लोक। लोका लोक को जान लिया जो अपने को जान लिया, तो और अपने को नहीं जाना तो सब फोक है। मूल उपाड़ जो है, ये जो प्रैक्टिकल है एक्चुअली अंदर से आना चाहिए, मूलभूत। ये जो बात है ना, अंदर की बात है, रियल, सीधा अपने स्वरूप से बात है। तो आपका प्रैक्टिकल उपाड़ भी रियल से होना चाहिए, स्वरूप तक पहुंच जाना चाहिए, प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। और आप प्रैक्टिकल में अपने आप को देखने लग जाएंगे ना, तो आपको लगेगा जो इधर बताया इधर है वो नहीं, इधर है नहीं। क्या लगेगा मालूम है? इधर है वो इधर है। क्या धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरे को फील होता था ना वो इधर लिखा है, ऐसा है। अरे ऐसा ही हुआ ना, जिस बोलने वाले को कैसे बोले है, उनको जो फील हो रहा था वो बताया ना। ये जो शास्त्र में लिखा है वो क्या है? ज्ञानी पुरुषों को, भगवान को जो फील हुआ ना वो उन्होंने इधर बताया ना, लिखा। तो जो उनको फील हो रहा है, आत्मा तो वो सब समान है ना, जो उनको फील हो रहा है वो अपने को फील हो रहा है। तो क्या जो मेरे को जो फील हो रहा है वो इधर लिखा है। तो ये सुनने वाला जो लिखा हुआ वो अगत्य का है कि मेरा मैं, अरे वो तो टेलीपैथी हुई कि मेरे पास जो है इधर ही है, तो मेरा महान हो गया। ओहो, मेरा चैतन्य मेरे पास, मैं आना, वही तो मेरे अंदर का आ रहा था। मतलब आपको इधर से ज्ञान नहीं आ रहा, अंदर से ज्ञान आया, खुल जाता है। भले दूसरा लिया ना, बीजू ओछू समझा तू कहीं वांधो नहीं, मतलब कोई आपको बाकी ये सब नए निक्षेप, अलग अलग शास्त्र का ज्ञान, ये आपको नई नॉलेज होगा तो भी चलेगा। मेरे ऊपर कितना बड़ा है न, 4 गति की कितनी गति है, में कितने कौन से गति में कौन से जीव होते हैं, शरीर के संज्ञान क्या होते हैं ना, ये सब आपको वो नॉलेज नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो केवल ज्ञान होगा ना तब चला सब पता चल जाएगा, केवल ज्ञान में सब पता चल जाएगा। लेकिन आत्मज्ञान बोलते हैं, आत्मज्ञ सर्वज्ञ होते हैं। आत्मज्ञान हो जाएगा ना, सर्वज्ञ बन जाएंगे, सर्वज्ञ। देखो भगवान महावीर ने, आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी ना बच्चे लोग, भगवान महावीर ने ये जन्म के बाद, इधर शास्त्र कोई पढ़े नहीं थे, एक्चुअली भगवान
तो भगवान महावीर के तो समय के पार्श्वनाथ भगवान के समय थोड़ा गैप है, लेकिन समझो अजितनाथ भगवान और ऋषभदेव भगवान के बीच में बहुत बड़ा गैप था। इतना गैप है कि कितने अबजो साल का गैप है। तो ऋषभदेव भगवान ने जो बताया था धर्म का ज्ञान, वो बाद में विच्छेद हो गया था, लोप हो गया था। तो अजितनाथ भगवान ने जब वो आत्मज्ञान केवल ज्ञान किया तो शास्त्र पढ़ के नहीं हुआ था, क्योंकि शास्त्र थे ही नहीं। भगवान महावीर के तो चलो पार्श्वनाथ भगवान का और उनके बीच 250 साल का ही गैप है, तो पार्श्वनाथ भगवान के शास्त्र थे, क्योंकि वो तो पंचम आरा एंड होने वाला था ना। अरे मतलब वही थोड़ा था, शास्त्र था और साधु भी थे, लेकिन शासन चालू था ना। पर फिर भी शासन में बहुत विच्छेदपना आ गया था, बहुत अंदर में मिक्सिंग हो गया था, खाली 250 साल के अंदर भी। सोचो पंचम आरा के एंड में, अरे चौथे आरे के एंड की बात, सॉरी, चौथे आरे के एंड में भी इतना काल उतरता आ गया था, धर्म का ऐसे हो गया था। तभी वापिस भगवान को सही बताना पड़ा, क्योंकि वो वस्त्र वाले, कलरिंग वस्त्र वाले साधु बन गए थे। वस्त्र वाले उसमें बड़ी कलरिंग वस्त्र वाले, एक्चुअली कलर वाले वस्त्र पहनते साधु को, कोई पीताम्बरहीन, कोई ऐसे अलग अलग कलर वाले, ऑरेंज वाले के जैसे पहन। और अपने को जैन साधु मान रहे थे। जैन साधु को वास्तव में निग्रंथ होते हैं, कपड़ा ही नहीं होता है उसमें से, कपड़े वाले में वापिस कलर वाले कपड़े में। तभी भगवान महावीर ने वापिस सबको सही समझाया, फिर वो लोगों ने वापिस कर लिया। तो ये ज्ञान कम हो तो भी अन्य विकल्प छूट जाता। फिर आपको जहाँ चैतन्य स्वभाव पता चल गया, अपने ज्ञान में ज्ञाय की है, पर द्रव्य तो खाली है नहीं, रिफ्लेक्शन ही है, तो आपके मन के अंदर में जो भी पर लक्ष्य भाव होता है वो छूटने लग जाएगा। भाई पर का क्या देखा है नहीं मेरे ज्ञान में पर, और पर से कोई लाभ ही नहीं है, क्यों सोचने का। पर से कोई अपेक्षा नहीं है, पर मुझे कुछ देने वाला नहीं है, मैं पर से कुछ करने वाला नहीं हूँ, तो पर के क्या सोचना, पर के संबंधी क्यों विकल्प करना। पर संबंधी विकल्प छूटने लग जाएगा, और अपने आत्मा के ही अंदर में गोलन, चिंतन, मनन, ज्ञान, ध्यान, वेदन, अनुभूति, स्थिरता, लीनता चालू रहेगी। तो ये करने से, प्रयोग करने से क्या होगा कि आखिर सत्ता अपने ज्ञान में उसका घोलन होते रहेगा। तो ये प्रयोग करते हैं तो विश्वास बढ़ते जाएगा, अनुभूति, सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और सम्यक चारित्र हो जाएगा। दर्शन, ज्ञान, चारित्र सम्यक होते ही मोक्ष मार्ग प्रकट होते जाएगा। और मोक्ष मार्ग में आप आ गए तो एक दिन मोक्ष अपनी मंजिल है, तो मंजिल में पहुंच जाएगी। तो ऐसा अभ्यास बारंबार करने से अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है। प्रयोगात्मक है सब, धर्म है वो प्रयोगात्मक है, प्रैक्टिकल बहुत है। अब प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो वापिस रह जाएगा। समझ में आ गया बेटा? आप लोग मेन हो, आप समझ गए तो अब सब लोग समझ जाएंगे। क्योंकि जब छोटे बच्चे समझ सके हैं तो बड़ों को तो पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी ना। अब नहीं बोला, किसी को नहीं बोलते अरे ये तो छोटे बच्चे को समझने से वो समझ जाता है, ऐसी बात है, तेरे को नहीं समझ में आई? तेरे को इस छोटे बच्चे को समझ में आ गया, तेरे को नहीं आया? आ गया। बोले पूछने की जरूरत ही नहीं है ना, बच्चे को पूछना चाहिए बेटा तेरे को समझ में आ गया ना, तो बड़ों को तो पूछने की जरूरत ही नहीं, आए गए ना, बच्चों को समझ में आ गया, इतना सरल है। बड़ों को पूछता नहीं हूँ इसलिए समझ में आ गया ऐसे नहीं पूछता हूँ, चलेगा ना कि पूछ लूं बड़ों को? नहीं चलो, मोटा ने पूछे, चलो पीछे नहीं रहना, आगे चले जाना, भक्ति करें। और फिर लास्ट में मैं कल वाला जो है स्कीम है, आप लोग को बोले सुबह नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा 5 मिनट समझाऊंगा, पहले भक्ति कर लेते हैं। बंधन छे पर्याय मा एक समय नो, बंधन छे पर्याय मा एक समय नो, विश्वास करजे त्रिकाली द्रव्यनो, अविनाशी आत्मानो, विश्वास करजे त्रिकाली द्रव्यनो, अविनाशी आत्मानो, बंधन छे पर्याय मा।
હું છું પર્યાય વિનાનો પરમાત્મા, શુદ્ધ સ્વરૂપી શાશ્વત આત્મા. થાય ગમે તે ભાવ, ચાહે કોઈ વિભાવ થાય, ગમે તે ભાવ ચાહે કોઈ વિભાવ. મારો દ્રવ્ય છે ભાવ વિનાનો ભગવાન, મારો દ્રવ્ય છે ભાવ વિનાનો ભગવાન. બંધન છે પર્યાયમાં એક સમયનો, વિશ્વાસ કરજે ત્રિકાળી દ્રવ્યનો, અવિનાશી આત્માનો. બંધન છે પર્યાયમાં. પર્યાય દ્રષ્ટિ ના રાખો, સૌને દ્રવ્ય સ્વભાવે દેખો. પર્યાય દ્રષ્ટિ ના રાખો, સ્વભાવે દેખો. નથી કોઈ એમાં ઢાક, એ છે પૂર્ણ વિતરાગ. નથી કોઈ એમાં ધાક, એ છે પૂર્ણ વિતરાગ. એવા વિતરાગ ભાવની મસ્તી માણો, એવા વિતરાગ ભાવની મસ્તી માનો. બંધન છે પર્યાયમાં એક સમયનો, વિશ્વાસ કરજે ત્રિકાળી દ્રવ્યનો, અવિનાશી આત્માનો. બંધન છે પર્યાયમાં. સમય સમય પરિણામો પલટાય, અપરિણામી સત્તાના બદલાય. સમય સમય પરિણામો પલટાય, અપરિણામી સત્તાના બદલાય. ઉત્પાદ વ્યય વચ્ચે ત્રિકાળી દ્રવ્ય, ઉત્પાદ વ્યય વચ્ચે ત્રિકાળી દ્રવ્ય. એવા ધ્રુવ સ્વભાવની ધૂન જાગી, એવા ધ્રુવ સ્વભાવની ધૂન જાગી. બંધન છે પર્યાયમાં એક સમયનો, વિશ્વાસ કરજે ત્રિકાળી દ્રવ્યનો, અવિનાશી આત્માનો. બંધન છે પર્યાયમાં. ઉદયના ઉલ્કટાવો સતાવે, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો પાવર બોલાવે. ઉદયના ઉલ્કટાવો સતાવે, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો પાવર બોલાવે. છું એનાથી ભિન્ના બનવું છે ખિન્ન, છું એનાથી ભિન્ના બનવું છે ખિન્ન. સંદોષી શૂન્ય સતનો પ્રેમ જાગ્યો, સંદોષી શૂન્ય સતનો પ્રેમ જાગ્યો. બંધન છે પર્યાયમાં એક સમયનો, વિશ્વાસ કરજે ત્રિકાળી દ્રવ્યનો, અવિનાશી આત્માનો. બંધન છે પર્યાયમાં. ये समझ में आया? ये प्रिया ने तो मेरे को कल जो लेना था आज इस भक्ति में दे दिया. मैं तो अभी तो ज्ञान समझाया, उसे तो पर्याय की बात ही सुनेगा, पर्याय बिना का परमात्मा. हाँ, बहुत अच्छा.
सरस। हाँ, त्रिकाली ध्रुव की लगने लगाई। अभी जो अपना ये न्यू ईयर स्कीम थी 2020, तो नहीं समझ में आई आप लोगों को? नहीं, थोड़ी आई। देखो ऐसा है, दो मतलब आपको कोई मंत्र जाप करना हो या फिर आपको प्रैक्टिकल करना कि जो भी करते हैं ना, 1 सेकंड में कि मैं त्रिकाली ध्रुव मैं क्या एक हूँ, 1 सेकंड में 2 बार बोले, तो आज 1 सेकंड में 2 बार बोला, कल डबल, परसों 8 बार, ऐसे 20 दिन ऐसे करके करके जाएंगे तो आपको कितनी बार हो जाएगा मालूम है? नहीं, आज 1 सेकंड, कल 2 सेकंड, कल ऐसे 4 सेकंड बढ़ाते जाना। हाँ, ऐसे 20 डेज तक। या फिर आपको आगे जाके बहुत बड़ा ज्यादा सेकंड हो जाएगी, तो आप बोले अपना स्टार्टिंग में तो इजी लगेगा, आगे जाके बहुत सेकंड बढ़ जाएगी, तो आपको वो नहीं करना है। तो बच्चों के लिए बताया था कि पहले 10 सेकंड पहले दिन भेज लेना, तो पहले दिन 11 सेकंड, दूसरे दिन 12 सेकंड, तीसरे दिन 13 सेकंड, बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए नहीं। ऐसे 20 दिन तक पहले आपको 30 सेकंड तक पहुंचेंगे आप। हाँ, 30 सेकंड तो बच्चे निकाल सकते हैं ना। 30 सेकंड में 1 सेकंड में 2 बार बोला तो दिन में 60 बार बोलना है कि मैं गायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव, जो भी आपको एक जाप करना है, आपको बार बार वो लक्ष्य में लेना है। वो ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में मल्टीपल वाला, जो आपको हिम्मत हो करना हो तो वो कर सकते हैं। या फिर ये बच्चे के लिए बेस 10, 11, 12, 20 तक, मतलब 20 डेज। या बड़े वाले के लिए क्या लेना है, मिनट, थोड़ा चलेगा ना, बड़े वालों को तो ज्यादा समय है ना आपके लोग के पास, बच्चे को समय नहीं है, आप लोग को तो बस ज्यादा समय है ना अपने आत्म कल्याण के लिए, है ना। तो आप 10 मिनट बेस बनाओ, 11, 12, 13 ऐसे करें, 20 दिन तक करेंगे तो 30 मिनट तक चले जाएंगे, तो लास्ट डे में आपको 30 मिनट्स तक पहुंचेंगे। अभी इसमें 2 ऑप्शन है, कहा आपको 30 मिनट्स कंटिन्यू रखना पूरे साल रोज की 30 मिनट्स, लास्ट डे में जो आया ना 21 दिन में वापिस बढ़ाते नहीं अपन, हाँ 31, 32 ऐसे नहीं कर रहे हैं, 30, 2020 का है ना। तो आप ऑप्शन वो है बड़े लोग को, या हर दिन का 30 मिनट्स जो लास्ट डे आया वो, या फिर आप ऐसे करें, ये 11, 12, 13 सबका टोटल करें, 20 दिन का टोटल, जनरली नियर टू 400 मिनट तक आएगा, 390 के 120 ऐसा आएगा। तो उसको 400 आया ना, तो इसको अभी आप महीने का डिवाइड कर दो, या क्या ऐसे कुछ करो जो आपको कम समय है, तो बाकी तो 30 मिनट करो तो अच्छा ही है। आप बोले कि नहीं हमारे पास इतना समय नहीं है, तो इसका टोटल करके करके जो समय आया मिनट आया इतनी मिनट करो, लेकिन करो, कुछ इन्वेस्ट करो अपने लिए, समय निकालो, अपना स्वरूप को देखो। या इसमें आप जाप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, जो भी करना है मिनटों में, जो ये मिनट निकालेंगे उसमें आप स्वाध्याय कर सकते हो, जो भी करना है। तो आप प्रैक्टिकल ग्रुप वाले जो है तो उनको समझो, बोले हमारा ऑलरेडी आधा घंटे का है ही, तो हम क्या करें, 1.5 घंटा का 1 घंटा है। हाँ, तो आप लोग को ऐसे करना, पर वीक में थोड़ा बढ़ाना, प्रैक्टिकल और लिखा है प्रैक्टिकल और ध्यान ग्रुप वाले को खाली पर मंथ 30 मिनट बढ़ा दो, खाली 13 मिनट। ये जो 400 आया ना उसको डिवाइड बाय 12 मंथ कर दो, तो पर मंथ में खाली आपको जो रेगुलर कर रहे हैं उसमें 13 मिनट एक्सेस। हाँ, तो आप बोले हमारा 1.5 घंटा तो है ही, तो आपको ये एक्सेस लग रहा था 30 मिनट, और नहीं तो 2 घंटा हो जाता, तो अच्छा ही है, जितना टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का फल तो मिलता है ना। लेकिन आपको बोले हमारे पास इतना नहीं है कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए, टाइम की कैपिटल, समय नहीं है, तो आप बोले कि महीने में 12 मिनट तो एक्सेस, 13 मिनट, सॉरी 13 मिनट तो एक्सेस दे पाएंगे कि नहीं। प्रैक्टिकल ग्रुप वाले हो ऑलरेडी, जो उनको 1.5 घंटा करना है उनके, दूसरे लोग बोले कि हमको भी अच्छा था कि 13, 12 खाली 1 महीने में 13 मिनट हो, इनके लिए नहीं है। खाली ये मैं लिखा है प्रैक्टिकल ग्रुप वाले को ऑलरेडी है ज्यादा टाइम, गुरु माने जो प्रैक्टिकल ग्रुप के हिसाब से है। बाकी जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए, तो बच्चों के लिए भी ऑप्शन जो है कि बोलना, वो भी नहीं बोल पाए सब, रोज का 20 दिन में तक आपको जो बोलना है
तो 40 बार जो 60 बार आएगा वो भी नहीं बोलना हो तो पूरे दिन में आप 6 सेकंड 6.5 सेकंड कभी बोल दो। ऐसे करो, कुछ नहीं कुछ तो करो। 12-15 बार बोलना है। सुबह 12-15, शाम को 12, ऐसे बोलो, पाठ कर दो। समझे? लेकिन याद करो मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ। ये हो गया टाइम इन्वेस्टमेंट। दान का सेम है, खाली पैसे का आएगा। सेकंड और जितने सेकंड के हिसाब है वो 1 पैसा ले लो, मल्टीपल। आज 1 पैसा, कल 2 पैसा, कल 4 पैसा, 20 दिन तक करते जाओ, मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना पैसा आ जाएगा? 5 लाख के ऊपर हो जाएगा 20 दिन में। हो खाली 5 लाख पैसा, मतलब 5,000 के ऊपर आ जाएगा। तो अभी ये 5,000 का मैं ऐसे बोला कि बच्चे को 5,000 रुपया के 2043 ऐसे होता है, तो 5,000 रुपया पकड़े तो उनको वो अपने दान पेटी में जमा करने का, पूरे साल में 5,000 रुपया में से दान देते रहना। चलेगा? दे पाएंगे बच्चे लोग? ये मल्टीपल के हिसाब से। वो चॉइस हो तो नहीं, दूसरा चॉइस है भाई, या फिर नहीं लेना हो वो। ये बड़े लोग को 5,000 तो बड़े लोग के लिए कम लगेगा, तो उनका जो टोटल होता है तो 10,000, 10 लाख हो गया, 10,000 रुपया पर मंथ भी कर सकते हैं और पर ईयर 10,000 जो भी करना, बड़े लोग के जो चॉइस, पर ईयर पर मंथ दान देना है। या फिर आप बोले कि अभी ये नहीं, तो दूसरा ऑप्शन है 10 रुपये का बेच लेके 11 रुपया 12 रुपया ऐसे जमा करते जाना, जो आगे मंत्र जाप में था वही करके उसको टोटल लास्ट दिन में जितना आया 20वें दिन में तो 30 रुपया आएगा ना। तो बच्चे को एवरीडे 30 रुपये का दान देना हो तो वो कर सकते हैं, या जमा होता टोटल करें, और महीने का जो 400 रुपया जमा हुआ तो वो टोटल 400 रुपये का महीने का दान दे सकते हैं। समझे? जैसे करना, चॉइस आपकी। और बड़े को और दान देना है तो 10,000 से ऊपर भी होएगा जितना, तो वो दे सकते हैं। तो इसमें ये स्कीम था अपने को, ये 20 दोनों करना है। अपने को दान का, अपने अंदर में जो मोह भाव है, लक्ष्मी का आसक्ति है, महिमा है, परिग्रह छोड़ना है, और दान देने का अपना हाथ खुला रहेगा तो अच्छा है ना, दान भाव रहेगा, परिग्रह भाव कम होते जाएगा। और समय का इन्वेस्टमेंट करना है। वो पूछा अभी नहीं है, उनको पूरा जांच करनी है, एक्चुअली पक्का नहीं है कि क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं पूछा रात को फोन करके, तो क्या अभी उनको बाद में बता, नेक्स्ट शिविर में अपन करेंगे। अभी इससे मैं वो भी बताया था कि ये तो इन्वेस्टमेंट की बात है। अभी अपन अपना समय अपने लिए नहीं देंगे, लेकिन पर में देते हैं तो कितना नुकसान होगा वो भी सोचो। आप आज 1 सेकंड खाली आपने मोबाइल में दी, कल 2 सेकंड देंगे, परसों 4 सेकंड देंगे, तो 20 दिन में कितनी सेकंड आपकी चली जाएगी? डबल हिसाब से तो 5 लाख सेकंड 20 दिन में इतनी वेस्ट होती है। तो मतलब ये तो अपन बोलेगा हम इतना मल्टीपल नहीं करेंगे, ये तो समझाने के लिए। मतलब जितना भी आपकी पर में सेकंड जा रही है, मिनट, वो अपने आत्मा का अहित हो रहा है, नुकसान हो रहा है, अपने गुण वैभव को कर्म के आवरण आ रहे हैं। समझे? अपने वैभव अंदर छुप जाता है, इसलिए अपने को अपना भगवानपना प्रकट नहीं हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये, और जितना आप भाव की शुद्धि और आपके मंत्र के जाप, आपकी जागृति जितनी बढ़ती जाएगी, इतने कर्म आपको कितना जागृति, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये सब पर है, सब पर है। ऐसा अंदर में घोलन करने से आपकी जागृति तो बढ़ती है, अपने पर जो कर्म के आवरण आ रहे हैं ना वो हटने लग जाते हैं। और जो आप उनको भूल के पर में सेकंड जा रही है, मिनट जा रही है, तो आवरण बढ़ रहा है। बोलो। ध्यान, यस, वेरी गुड। जो आपका इसमें बताया ना, ऑप्शन दिया ना, उसमें आपको कौन सा लेना है इसके हिसाब से आएगा। समझो तेरे को करना है 10, 11 + 12 वाला, तो 6:30, मतलब 6.5 मिनट कर पाएगी? 6.5 मिनट, 6 मिनट कर, 6 मिनट्स पर डे ध्यान कर पाएगी? वेरी गुड, तो ले वो।
या वो कभी तू ध्यान नहीं कर पाई तो सत्संग करना, सत्संग सुन लेना, भक्ति करना, 6 मिनट तो कुछ भी कर सकते हैं ना। सत्संग कर लेना, भक्ति सुन लेना, जाप कर लेने का, हाँ। या फिर तेरा पाठशाला का कोई पढ़ाई तो पढ़ाई कर लेना, प्रार्थना बोल लेना, 6 मिनट ध्यान पहले करना। ध्यान नहीं कर पाई तो ये, लेकिन 6 मिनट पर डे, एक साल, 2020 कोई 21 में दूसरा कुछ आएगा, बराबर ने। अपना इन्वेस्टमेंट तो करना है ना, टाइम। मनुष्य जन्म की एक एक क्षण कीमती है, और वो जो समय क्षण अपने आत्मा कल्याण में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आत्मा परमात्मा अल्पकाल में बन जाएगा। और जो वेस्ट नहीं, अरे इन्वेस्ट नहीं की और वेस्ट की तो परमात्मा पना दूर हो जाएंगे, 4 गति में भटकना बढ़ जाएगा। तो अभी ऐसे महान गुरु मिलने के बाद भी जो अपन भटकते रहेंगे तो खरेखर गुरु को शर्म आएगी, नहीं आएगी। गुरु को लाजना पड़ेगा, अरे रे मेरे शिष्य और 4 गति में भटक रहा है, क्यों? सज्जन पुरुष का बेटा रास्ते में ऐसे ऐसे 30+ का पी के नाचता हो तो सज्जन पुरुष को क्या लगेगा कि मेरा बेटा और दारू पी के और सड़कों पे नाच रहा है, तो शर्म किसको आएगी, लज्जा किसको आएगी, आंख में आंसू किसको आएगा? बेटे को के सज्जन पुरुष के बाप को। सज्जन पुरुष बाप है, अरे मेरा बेटा, अरे रे। जैसे गुरु को लगेगा मेरा शिष्य 4 गति में भटक रहा है, ऐसा नहीं आएगा ना? गुरु को आंख में आंसू नहीं लाएंगे ना, नहीं रुलाएंगे ना? मत रुलाना हो। ऐसे महान गुरु ने अपने को जो दिया मोक्ष मार्ग, इतना सरल मोक्ष मार्ग करके दिया है, तो अपन अभी उनको गुरु को रुलाएंगे नहीं, गुरु को हंसाएंगे, गुरु खुश हो जाएंगे, ओ हो मेरे शिष्य मेरे पहले मोक्ष, धन्य नमो सिद्धेभ्य। जब वो नमो सिद्धेभ्य बोलेंगे तो आपको वंदन होगा, जब आप सिद्धालय में होंगे तो। पाठशाला का टाइम हो गया ना, सॉरी। ध्यान आपको जहां भी देना हो, देवगुरु शास्त्र के योग में जहाँ मिलता हो उधर दे सकते हैं, ऐसे ज्ञान दान में, आहार दान में, औषध दान में और जीव दया में, 4 प्रकार के दान में से दे सकते हैं। या फिर गुरु माँ के जो फंड है, गुरु माँ ने जो पहले करा थे 4 प्रकार के दान में देते थे, वो फंड में देंगे तो उधर से हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप ज़्यादा करेंगे तो बेटर है, हमारी साधना में अच्छा रहेगा। फिर बोले हमको कोई नहीं मिल रहा आपके पास, तो हमको देंगे, तो फिर गुरु माँ ने हमारे पे जिम्मेदारी दे के गए तो हम करेंगे, ठीक है? हो गया है ना सबके? सुखधाम बाकी है ना? ओह सॉरी, मैं तो समझा हो गया। सुखधाम अनंत तद ध्यानमयी प्रशांति अनंत सुधामय जय प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते। परमकारी सदगुरु देवनो जय हो, परम पूजनीय ज्ञायक भगवान नो, जिन वाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार पर प्रभु। सट स्थानक समझाविने
ભિન્ન બતાવ્યો આ જ્ઞાન થકી તલવાર વર હે ઉપકાર આમાં જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના આમ્યો દુઃખ સમજાવ્યો તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેણે આપ્યું જ્ઞાનને તેને સદા પ્રણામ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત આ જ્ઞાનીના ચરણ